दुनिया उकसाएगी, तुझको टोकेंगी। जब जब तू आगे बढ़ेगा तेरे सामने चुनौतियों का पहाड़ आएगा, लेकिन तू चुप रहना, माहौल बिगड़ेगा। हालात शायद और भी बिगड़ेंगे, लोग अपनी औकात दिखाएंगे, अपने असली रंग के तुझे दर्शन कराएंगे, लेकिन तुम खामोश रहना। वो रातें बहुत सुनी होंगी, वो 4 दीवारों में बड़ा सन्नाटा फंस रहा होगा। जिन दीवारों के बीच तुम रातों को अपने मेहनत के नाम करोगे, लोग बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन तुम साथ रहना। वक्त भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा, अपने भी पराये हो जाएंगे। चुनौतियां एक के बाद एक बड़ी होती रहेगी। बड़े से बड़ा पहाड़ तेरे रास्ते में आएगा, लेकिन याद रखना, जितनी खामोशी तो दिखाएगा ना, उतना बड़ा इतिहास बनाएगा। खामोशी में इतनी मेहनत करो कि साला सफलता शोर मचा दे। 22 साल तक हर रोज वो आदमी बस एक छेनी और हथौड़े से पहाड़ को पीटता गया और बस पीटता गया। लोगों ने उसे न जाने क्या क्या कहा, पागल कहा, पूर्वक कहा, गंवार और मूर्ख भी कहा, लेकिन जिस दिन पहाड़ तोड़ डाला उसने, लोगों ने उससे कहा, लोगों ने उसे एक सिरफिरा इंसान कहा। इतिहास ने उसे अपने पन्नों पर अपनाया। नाम आप सब जानते हो, दशरथ मांझी। जब टीम इंडिया की हालत बद से बदतर थी, खिलाड़ियों के बीच मतभेद था, वह लड़का अभी नया नया इंडियन टीम में आया था। उसको आया अभी 4 से 5 साल हुए थे कि उस यंगस्टर को टीम इंडिया के कमान संभालने को दे दी जाती है। जरा सोचकर देखो, वह अपने 10 साल सीनियर खिलाड़ी को भी लीड कर रहा था। क्या कॉन्फिडेंस चाहिए ऐसा करने हो, लेकिन जितना चाहिए उससे ज्यादा था। उसमें उसने पूरी टीम चेंज कर डाली, टॉप नोच के प्लेयर्स को बाहर किया। वर्ल्ड कप के 3 साल पहले से ही उसने तैयारी शुरू कर दी। इस बीच उसकी आलोचना भी खूब हुई, लोगों ने जमकर बुरा भला कहा उसे, मैनेजमेंट ने भी उसे परेशान किया, लेकिन वो बंदा अपने फैसले से जरा भी पीछे नहीं हटा। 3 साल बाद आखिरकार वर्ल्ड कप आता है। पूरा सफर जबरदस्त बीतता है और आखिर में 2 दशकों बाद दूसरी बार भारत वर्ल्ड कप जीत जाता है। और तब उस खिलाड़ी के खामोश मेहनत का एहसास पूरी दुनिया को होता है। इससे पहले 3 सालों तक सबको यही लग रहा था, क्या बेवकूफ इंसान है ये, लेकिन आज हर इंसान के जुबान पर उसका नाम घरों से उतरता है। नाम है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें हाल ही में हुए वर्ल्ड का फाइनल में लोगों ने बहुत याद किया, जब इंडियन टीम हार रही थी कि काश मां ही होता तो जीत जाते। आपकी कामयाबी में इतना शोर होना चाहिए कि कल को दुनिया आपके खामोशी पर चर्चा करें। जरूरत नहीं है पूरी दुनिया में ढोल पीटने की, चुपचाप अपने आप पर काम करो। खामोशी से अपना नाम बड़ा करो, अपनी औकात बड़ी करो और इतनी करो कि दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से जानने लगे। आज तेरी खामोशी में जितना सन्नाटा होगा, कल कामयाबी के किस्सों में उतनी ही आवाज होगी। किसने सोचा था एक दूसरा पतला सा लड़का जो बस 75 रुपए जेब में रखकर मुंबई आया था, न रहने को नकाब था, न बड़े सपने देखने की औकाती, आज पूरी दुनिया उसे बादशाह किंग खान, शाहरुख खान के नाम से जाने की। मैं सच कह रहा हूँ, कई लोग तो ऐसे थे जिनके पास कभी खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं हुआ करती थी। आज उनके पास इतना पैसा है कि उन्हें गिनने की भी फुर्सत नहीं है। बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनके पैसे संभालने के लिए, लेकिन यह सब उन्होंने कैसे कमाया? मेहनत से कमाया, खामोशी वाली ताकत से बनाया। इसी खामोश मेहनत की एक और दास्तान सुनाता हूँ। एक लड़का जिसका कोई सजा नहीं था शहर में। पहले वह लड़का लखनऊ में रहता था। गांव में जैसे लोग खेती बाड़ी करते हैं ठीक उसी तरह, लेकिन उस लड़के को क्रिकेट का बहुत शौक था। उसे भारत के लिए क्रिकेट खेलना था। इसी वजह से वह अपने माँ बाप के सामने अपने सपनों को शेयर करता है। हम उसके माँ बाप उसे बस इतना ही कहते हैं कि बेटा हमारी औकात नहीं है तेरे सपने पूरे करने की। अगर तेरे अंदर दम है और वाकई तू उस लायक है तो खुद जा अपने दम पर अपने मंजिल को हासिल कर। वह लड़का समझ आता है कि जो करना है उसे खुद ही करना है। वह सोचता है और चीजों को समझता है। तब उसे पता चलता है कि गांव छोड़ना पड़ेगा, यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा, इसी शहर में जाना होगा। लेकिन वह लड़का अभी सिर्फ 12-13 साल का था। इस उम्र में किसी माँ बाप का दिल कैसे मानेगा अपने लड़के को, वो भी किसी शहर में अकेले रहने को भेजने के लिए। लेकिन मुंबई में उस लड़के के चाचा रहते थे, बस इसीलिए वो लड़का मुंबई जाने का फैसला करता है। मुंबई की ट्रेन में जब वो बैठा था, उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट चल रहा था, जबकि उसके पास बेड खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। यहीं पर एक ना बहुत पावरफुल लाइन है जो मेरे जहन में आती है, और वह है कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। वह लड़का जब अपने चाचा के घर आता है तो बहुत जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि वह यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकता, क्योंकि उसके चाचा चाची खुद बड़ी मुश्किल से उस छोटे से मकान में गुजारा कर रहे मुंबई। ऐसे ही इतना बड़ा शहर और खांची रहा है। इसी वजह से उसके चाचा उसको सीधा और स्पष्ट भाषा में बोल देते हैं कि बेटा अब तू तेरा देख ले, हमसे जो कुछ हो सकता था हमने किया, ज्यादा से ज्यादा मैं तुझे कहीं काम लगवा दूंगा, बाकी तू तेरा गुजारा कर लेना। इसके बाद उसके चाचा उसे एक चाय की टपरी पर काम पर लगा देते हैं, लेकिन उस लड़के का ध्यान दुकान में कम और अपने पैशन यानी क्रिकेट में ज्यादा रहता था। इसी वजह से उसे उसका मालिक कुछ ही दिनों बाद काम से निकाल देता है। वो लड़का आजाद होकर मैदान चला जाता है जहां वो प्रैक्टिस किया करता था। वहां बड़ी मुश्किल से एक टेंट बांधकर वहां रहने लगता है, जहां बारिश में पानी से उसका पूरा सिराना गीला हो जाता था। तो गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ती कि वह पसीने से नहा जाता। मच्छर इतने काटते कि सुबह सुबह मुंह पर बड़े बड़े दाने निकल आते। लेकिन बावजूद इसके क्या वह लड़का होगा
नहीं, यहां तक कुछ लोगों ने उसके टेंट को भी तोड़ डाला था, उसको निकाल दिया। मगर बावजूद इन सब हालातों के न तो कभी वह इन परिस्थितियों पर रोया, न ही चिल्ला चिल्ला कर अपने दर्द को बयान किया। बहुत जल्द उसके खेल ने नया रुख लिया। उसको इसी खेल में बेशुमार सफलता मिलती गई। जिस खेल के लिए उसने इतना दर्द कहा था, उसे खेल ने अब उसके सारे जख्म भारतीय है। उसके संघर्षों के दिनों में उसके साथ बेशक सब कुछ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन हुआ कि उससे इतनी ताकत और लाजवाब पागलपन नसीब हुआ कि अब वो जिंदगी में आगे जब भी लड़खड़ाएगा ना, कभी गिरेगा नहीं, हारेगा नहीं, किसी के बाप के सामने भी झुकाएगा नहीं। दोस्तों, इसी लड़के को इस साल आईपीएल जैसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग में 4 करोड़ की कीमत में खरीदा गया। हाँ, यह वही एसएसवी जायसवाल है जिसने वेस्ट इंडीज की हालत खराब कर दी थी। ये वही यशस्वी जायसवाल है जिसने वन मैन आर्मी बनकर हमेशा विरोधी टीम को धोया है, जिसने सिर्फ 37 आईपीएल इमेजेस में 1 सेंचुरी और 8 हाफ सेंट्विस्ट हो गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आखिर में ना बस एक ही बात बोलूंगा, बहुत तकलीफें आ सकती हैं और ठीक इसके बाद बहुत सफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन तुम हर हालात में एकदम खामोश रहना, शांत रहना, कभी डरना या रोना मत, बस चुप है ना, क्योंकि जो आज शांत है ना, 4 गाली खाने पर भी शांत है, 4 चमाट खाने पर भी शांत है, 4 जगह बेइज्जत होने पर भी शांत है। कल वही उन सब का बाप बनने वाला है, क्योंकि जो बंदा साथ रहकर खामोशी से मेहनत का तय है ना, किस्मत उसी का साथ देती है और उसकी चुप्पी का जवाब वह नहीं, उसका सा वक्त देता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।